नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेट्रो से पुलों तक विकास की नई उड़ान, 2 से 3 वर्षों में दिखेगी सुनहरी तस्वीर। दोस्तों, भागलपुर में विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। मेट्रो परियोजना से लेकर पुलों और सड़कों के विस्तार तक कई योजनाएं जिले को परिवहन का हब बनाने की ओर अग्रसर कर रही हैं। जानिए इन प्रमुख परियोजनाओं के बारे में और कैसे ये भागलपुर के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। जनरल नहीं रहेगा, भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय चेंज कर सकता है रूल। दोस्तों, बिहार रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे कई नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इन बदलावों में अनारक्षित टिकटों पर ट्रेनों के नाम और नंबर दर्ज करने का प्रस्ताव भी शामिल है। रेल मंत्रालय जनरल टिकटों की बुकिंग प्रणाली में भी बदलाव पर विचार करने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम को लोगों ने घेरा, लौटना पड़ा वापस। क्यों हो रहा विरोध? दोस्तों, बिहार पावर कारपोरेशन क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगा रहा है, लेकिन लोगों में मीटर को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। रविवार को क्षेत्र में भरतपुरी व दुर्गापुरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची। इस बीच सभासद नवीन सुनेजा ने मोहल्ले के लोगों के साथ मीटर लगाने आई टीम का विरोध किया। लोगों में मीटर को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध लगातार बढ़ रहा है। मोहल्ला भरतपुरी दुर्गापुरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने आई टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बिहार में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने टीचर्स की टेंशन बढ़ी। जानिए क्यों परेशान है गुरुजी। दोस्तों, बिहार नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने टीचर्स के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इन शिक्षकों को अभी तक जनवरी महीने का भी वेतन नहीं मिल सका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इन शिक्षकों के पास सैलरी को लेकर बड़ी समस्या सामने आ गई। पटना में ट्रैफिक की नई गाइडलाइन जारी। NH 193 पर भारी वाहनों के लिए ये सख्त नियम लागू। दोस्तों, पटना ट्रैफिक पुलिस ने ओल्ड और न्यू NH 193 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बड़े वाहनों के परिचालन में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको विस्तार से इस खबर में मिलेगी। पटना ट्रैफिक पुलिस ने ओल्ड और न्यू NH 143 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बड़े वाहनों के परिचालन में कई अहम बदलाव किए गए हैं। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद लिया गया। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने सोमवार को इस गाइडलाइन की पुष्टि की। मुजफ्फरपुर में 2 लाख से अधिक गाड़ियों की आरसी पर निलंबन का खतरा। सामने आई बद्धी वजह। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करीब 2 लाख से अधिक वाहनों की आरसी पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। परिवहन विभाग एक मामले को लेकर काफी सख्त हो गया है। यहां तक कि गाड़ी मालिकों को फाइनल वार्निंग भी दे दी गई है। वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने 31 मार्च तक का समय दिया है। इस योजना ने बेतिया के 2255 युवाओं की बदल दी किस्मत। अब मालामाल होकर दूसरों को दे रहे रोजगार। दोस्तों, बिहार के बेतिया जिले में स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ने 2075 युवाओं के सपनों को साकार किया है। इन योजनाओं के तहत बेरोजगारों को उद्यमी बनाकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक 2075 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। 255 कुटीर व लघु उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सिल्क सिटी भागलपुर की धड़कन सैंडिस कंपाउंड पर 54.6 करोड़ खर्च, सेवा सुविधाएं तालों में कैद। दोस्तों, बिहार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की सर्वाधिक राशि सैंडिस कंपाउंड पर खर्च हुई। यही वजह है कि पूरा शहर स्मार्ट सिटी का मतलब सैंडिस कंपाउंड को मानते हैं, क्योंकि इसको विकसित करने के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। तकरीबन 44 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके हाल यह कि सैंडिस कंपाउंड के विभिन्न हिस्सों में सन्नाटा पसरा है। जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर निबंधन विभाग की सख्ती, करोड़ों रुपए के घोटाले का हुआ खुलासा। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में भूमि और संपत्ति रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर निबंधन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभागीय जांच में 2 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व चोरी पकड़ा गया है। इसमें रजिस्ट्री दस्तावेजों में गड़बड़ी के मामले सामने आए, जिनसे सरकारी खजाने में राशि जमा कराई गई। ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं दर्ज होगा FIR। जानिए क्या है पूरी खबर। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया है कि शराबबंदी कानून के तहत केवल ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई प्राथमिकी अवैध है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, ऐसे में राज्य के अंदर कहीं भी शराब का सेवन करना गैर कानूनी है। इसमें भी सबसे अहम बात यह है कि यदि कोई शख्स इस कानून के बाद भी शराब सेवन करता है तो उसके जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। अब इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
बिहार सुपौल में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, 11 पुलिसकर्मी घायल। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिससे 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार के सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। यह घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है, जब पुलिस को सूचना मिली कि आदिवासी इलाके में बड़े पैमाने पर देसी शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। ऐसे में पुलिस की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद कारोबारी ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लगभग 30 से 40 आदिवासी महिलाओं का एक झुंड वहां इकट्ठा हो गया और पुलिस पर ईंट पत्थरों लाठियों से हमला कर दिया। अब पुराने ब्लॉक में नहीं होगा दरभंगा के इन 3 गांवों का काम, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। दोस्तों, पटना दरभंगा जिले के 3 राजस्व ग्रामों का अंचल बदल दिया गया है। राजस्व ग्राम श्रीपुरजगत, मोहम्मदपुर एवं सीमा बलहा अभी तक अलीनगर अंचल में आता था, लेकिन अब इनका अंचल बदलकर बेनीपुर अंचल कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सायंवार को इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार में अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। आईएमडी ने दिया खुश कर देने वाला अपडेट। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। लोगों को ठंड से पूरी तरह से राहत मिलने वाली है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को गर्म कपड़े से निजात मिलेगी। वहीं किसानों की खेती के लिए भी अच्छा मौसम होने वाला है। हालांकि बच्चों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से तापमान में बढ़ोतरी स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करनी है तो जल्द कर लें, सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला। खरीदार विक्रेता को हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इससे जमीन को खरीदना या बेचना महंगा होने जा रहा है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में अगर आप जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो इसे जल्द अंजाम दे दीजिए। जमीन खरीद बिक्री को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार में दौड़-ढेगी बुलेट ट्रेन, रेलवे ने गया सहित इन शहरों में शुरू की तैयारी। दोस्तों, बिहार वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर गया कोडरमा सेक्शन में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है। टनकुप्पा पहाड़पुर स्टेशन के पास भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद अधिग्रहण की कार्रवाई होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत गया में मुख्य स्टेशन बनाया जाएगा। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर वाराणसी पटना हावड़ा रेल कॉरिडोर के गया कोडरमा सेक्शन में जमीन का सर्वे तेजी से जारी है। सोमवार को टनकुप्पा पहाड़पुर स्टेशन के पास रेल लाइन से सटे गांवों में जमीन का सर्वे किया गया। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। इस परियोजना के तहत मानपुर को मुख्य स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे गया क्षेत्र में बुलेट ट्रेन का एक अहम पड़ाव होगा। सहरसा में रमनगरा घाट पर पुल न होने से परेशान है ग्रामीण। विकास यहां से कोसों दूर छूट गया पीछे। दोस्तों, बिहार रमनगरा घाट पर पुल न होने के कारण 10 पंचायत के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय यशवंत यादव ने बताया कि यह घाट का नाम रमनगरा घाट है और 2 प्रखंड को जोड़ने वाली यह नदी है। इसके बीच 10 पंचायत आती है। इन पंचायत के लोगों के आवागमन का सहारा एक मात्र नाव होता है और इसी नदी को पार कर लोग आते जाते हैं। पटना नहीं बल्कि इस शहर में बनेगी बिहार की सबसे लंबी मेट्रो। 20 फरवरी को पीएम कर सकते हैं ऐलान। 4 और शहरों में मेट्रो के सर्वे का काम पूरा। दोस्तों, पटना के अलावा बिहार के 4 और शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट में बिहार की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का भी जिक्र है, जो पटना में नहीं बल्कि दूसरे शहर में है। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा शुरू करने का काम जारी है। राज्य सरकार कह रही है कि इस साल 20 फरवरी तक पटना के एक मेट्रो रूट पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार के 4 और शहरों में भी मेट्रो ट्रेन चलाने की परियोजना आगे बढ़ी है। खास बात यह है कि बिहार की सबसे लंबी मेट्रो लाइन पटना में नहीं बल्कि दूसरे शहर में बनने जा रही है और 20 फरवरी को इसका ऐलान किया जा सकता है।